हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 10 जो कि संविधान का पार्ट नंबर 10 है। इसके पहले हम लोग 9 नंबर पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं और ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं जैसे यूपी के 18 प्लस एग्जाम्स हुए हैं तो उन सभी एग्जाम्स के ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जैसे कोई वीडियो अगर रिपीटिशन लगता है कि कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर इन वीडियोस को अगर आप लोग बार बार देख लेंगे या फिर इन वीडियोस में जो क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं अगर आप इनको बार बार सुनते रहेंगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा ना ही याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने प्रत्येक फैक्ट को बार बार इसको रिपीट करके पूरा समझाया है। मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है, इसीलिए आपको बार बार इसको सुनना है जिससे कि आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तुम पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। देखिए, मौलिक कर्तव्य का अगर भाग पूछता तो भाग नंबर है 4 का, लेकिन आर्टिकल पूछे गए तो आर्टिकल दिया है 51 के का में। अब यहाँ मौलिक कर्तव्य की बात की गई है तो क्वेश्चन शुरुआत में आता है कि क्या संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य थे, तो संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य शून्य थे, लेकिन 42वां अमेंडमेंट होता है जो कि 1976 में होता है और इसके तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसमें 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने ऐड कर दिया। और ये फंडामेंटल ड्यूटी जो हमने ऐड की थी 10, ये 10 की 10 हमने कहां से ली थी, तो हमने रूस के संविधान से इसको लिया हुआ है। एक और बात, अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है, तो वो है 11। तो ये जो 11वीं है इसको हमने किया था 86वां अमेंडमेंट था और 2002 में इसमें हमने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 हैं। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन आएगा इससे तो नहीं छूटेगा आपका। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे प्रस्तावना को, लेकिन डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो संविधान के उपचारों के अधिकार जो कि आर्टिकल नंबर 32 है इसको हमने कहा है क्या, संविधान की आत्मा किसके अकॉर्डिंग, बी आर अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद पूछेंगे कि 32 नंबर आर्टिकल में क्या दिया गया है, तो 32 नंबर आर्टिकल में 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर सकती है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि रिट की जो हाई कोर्ट को पावर दी गई है वो कौन से तहत दी गई है, तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत ये पावर हाई कोर्ट को दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 363 देखिए, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अब क्वेश्चन समझिए यहाँ पे, देखिए संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, एससी सिन्हा जी। ठीक है, और इसके बाद संविधान बन के तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, संविधान बन के तैयार हुआ इस दिन, लेकिन लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान जब बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को, तो लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया, तो इसके लिए एक तर्क है कि आप ध्यान रखेंगे कि जो रावी नदी के तट पे झंडा फहराया था जब JL नेहरू ने, तो उस समय आप ध्यान रख सकते हैं वहां से एक प्रण लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 के दिन पहली बार यहीं पे हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कौन सा, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इसीलिए 26 जनवरी की डेट को हम लोग भूल ना जाएं, इसीलिए इसके महत्व को समझने के लिए हमने जो गणतंत्र दिवस था यही हमने फॉलो करने के लिए क्या किया, 26 जनवरी 1930 को हमने संविधान को लागू किया, क्योंकि जो स्वतंत्रता की डेट थी वो हमारे हाथ में नहीं थी। तो इसलिए 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी की डेट भूल ना जाए, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, संविधान को लागू किया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑब्वियसली इंडिया का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है, इसमें आर्टिकल हैं 395 आर्टिकल्स दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, तो सबसे छोटा संविधान किसका है, तो वो USA का संविधान है, इसमें सिर्फ 7 आर्टिकल दिए हुए हैं। कितने हैं,
7 आर्टिकल्स दिए हुए हैं। एक और क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, सबसे कठोर संविधान किस देश का है? तो वो भी यूएसए का ही है, सबसे कठोर संविधान है। ठीक है, कठोर क्यों है? तो इसमें जब 1789 में ये संविधान बन के तैयार होता है, इसके बाद से केवल अभी तक मात्र 44 अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक सिर्फ। और पूछ लेगा सबसे लचीला संविधान कहाँ का है? तो वो है ब्रिटेन का। आपको पता है ब्रिटेन में संसद को पावर ज्यादा दी गई है, उनके संविधान को पावर नहीं दी गई है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान भी है, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एक और बात, जो भारत का संविधान है ये किस प्रकार की मतलब किस स्थिति रखता है? तो ये कैसा है? लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है। ठीक है, लचीला और कठोर दोनों का कैसा है? मिश्रण है भारत का संविधान। ठीक है, अब बात करते हैं 365 नंबर क्वेश्चन की। मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? तो ये देखिए हमने ऊपर समझाया आपको कि 42वां अमेंडमेंट था जो कि 1976 में हुआ था, और इसी के तहत हमने मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया था। और मौलिक कर्तव्य किस कंट्री से लिए थे? तो हमने रसिया कंट्री से लिए थे। ठीक है, 10 थे शुरुआत में जब हमने ऐड किए थे, उसके बाद हमने एक बाद में ऐड किया था 86वें अमेंडमेंट से जो कि 2002 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए शून्यकाल को कब से कब तक होता है शून्यकाल? तो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के काल को हम लोग शून्यकाल बोलते हैं। शून्यकाल हमारे देश भारत की ही उपज है, ध्यान रखोगे इस चीज को भी। ठीक है, और 12 बजे से पहले का समय जो होता है उसे बोलते हैं प्रश्नकाल। ठीक है, प्रश्नकाल। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? हमने आपको समझाया है कि संसद जो होती है, जो संसद होती है, संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, और तीसरा होता है इसका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, कोई भी बिल राज्यसभा और लोकसभा में जब पास हो जाता है तो बिल साइन जब राष्ट्रपति को हो जाते हैं उसके बाद क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। ठीक, ध्यान रखोगे जब तक राष्ट्रपति के साइन तक बन रहता है बिल, और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि संसद का आर्टिकल कौन सा है? तो 79 है, राज्यसभा का 80 है, और लोकसभा का कौन सा आर्टिकल है? तो 81 है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? तो ये अनुच्छेद नंबर 17 से अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। ठीक है, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो 3 बार हमारे देश में आपातकाल लग चुका है। सबसे पहली बार चाइना से युद्ध हुआ था 1962 की लड़ाई में। दूसरी बार लगा 1971 में जब हमने बांग्लादेश को फ्री कराया था पाकिस्तान से। तीसरी बार जबरदस्ती लगा दिया था इंदिरा गांधी ने, आपको पता है इसमें 1975 में इंदिरा गांधी की वजह से 21 महीने तक इमरजेंसी लगी रही थी। ठीक है, आपको याद है। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए स्थायी पूछा है जबकि यहाँ अस्थायी पूछना चाहिए। ठीक है, अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसकी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए स्थायी पूछा गया है, इसकी बैठक हुई थी दूसरी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। एक और बात, यहीं पे संविधान के सलाहकार घोषित किए गए थे। जो संविधान के सलाहकार थे सर बेनेगल रामा राव, तो BN राव जानते हैं इन्हीं के नाम से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर। जो प्रारूप समिति है इसी को हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। कौन सी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक है, और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी को हम लोग बोलते हैं पांडुलेखन समिति। ठीक है, PCS 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पांडुलेखन समिति किस समिति को बोलते हैं? तो बोलते हैं प्रारूप समिति को। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी, और इस समिति में 7 मेंबर थे, और 7 मेंबर के जो हेड थे ये कौन थे? डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी। एक क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, किसका गठन हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को पांडुलेखन समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल,
और पीएम कौन थे ये आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो हमने बताया था आपको 9 दिसंबर 1946 को। सेकंड हुई थी कब, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। दो दिन का गैप है, 9, 11, 13, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक संविधान की जो एक तरीके से उद्देशिका थी उसको पेश किया गया, और बाद में यही उद्देशिका 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार की गई, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। शारदा एक्ट का संबंध किस सामाजिक बुराई से था, तो ये था बाल विवाह से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शारदा एक्ट का संबंध किससे था, बाल विवाह से। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया, तो ये 42वां अमेंडमेंट था जो कि 1976 में आया था, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई पूछी गई है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछता तो 3:2 हो जाता, तो इसीलिए आप ध्यान रखोगे इसका उल्टा पूछा गया है 2:3, ठीक है। एग्जाम में हमेशा ये कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। राष्ट्रीय ध्वज, ध्यान रखोगे इस चीज को कि राष्ट्रीय ध्वज को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम था पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, ठीक है, ध्यान रखोगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, हमने आपको ट्रिक बताई है, पकानी कोका द्वयोदशम। तो पकानी, पा से होता है राष्ट्रपति का पद जो कि 52 नंबर आर्टिकल में, का से होता है कार्यपालिका का हेड जो कि 53 नंबर आर्टिकल में, नी से होता है निर्वाचन जो कि दिया है 54 नंबर आर्टिकल में, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर कौन सा हो जाएगा, 54। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है, तो ये होता है 14 डेज के पूर्व आपको नोटिस देना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति को जो महाभियोग चलाया जाता है उसके पहले लोकसभा या राज्यसभा में पास कराना होगा, दोनों में से एक में। तो लोकसभा में जैसे पारित हो गया तो उसके 14 डेज पहले आपको राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा कि हम राष्ट्रपति में आप आके सफाई दीजिए कि क्यों ऐसा आपने काम किया है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है, तो ये अंशतः कैसी है, कठोर और लचीली, हमने बताई आपको, समझा दिया है आपको, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, तो ऐसा है भारत का। सबसे छोटा किसका है, तो यूएसए का। और सबसे लचीला किसका है, तो ब्रिटेन का, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा है, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने किया है, तो ये थे पिंगली वेंकैया जी, ठीक है, हमने आपको बताया है, ठीक है। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो ये हुआ था 22 जुलाई 1947 को। ये डेट बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर साहब राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहें तो किसे देते हैं, तो हमेशा देते किसको है, उपराष्ट्रपति को। लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है प्रेजेंट टाइम में। आपको पता है 14 से लेकर 18 तक दिया है आपको समानता का अधिकार, ठीक है। 19 से लेकर 22 तक दिया है आपको स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। और 23 और 24 में दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और 25 से 28 तक दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और जो 30 और 31 है ये अल्पसंख्यकों को अधिकार देते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक के अधिकार हैं ये। इसके बाद बात करेंगे 29-30 है ये, इसमें 31 नहीं है, ठीक है, 29 और 30 हैं। 31 में थे संपत्ति का अधिकार, जिसको हमने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। इसमें 44th अमेंडमेंट हुआ था, 1978 में हुआ था, और इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर इन्होंने कहाँ डाल दिया है, तो विधिक अधिकार में डाल दिया है, ठीक है, विधिक अधिकार में, जो कि 300 के काम में हमने इसको ऐड कर दिया है।
और 32 नंबर आपको पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत कैसा है? राज्यों का संघ है। ठीक है, आपको पता है इस चीज के लिए। ठीक है, भारत कैसा है? राज्यों का संघ है, द यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या बोला गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? संविधान की कुंजी कहा गया है प्रस्तावना को, लेकिन अंबेडकर साहब के अकॉर्डिंग पूछेगा तो किसे कहा गया है? आर्टिकल नंबर 32 को। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा गया है। ठीक है, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? तो ये था 42वां अमेंडमेंट। ठीक है, इसे कहा गया है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1931 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने मेंबर्स थे? तो 296 मेंबर थे। ठीक है, आपको पता है कि 292 देशी राष्ट्रों से थे, मतलब कि जो प्रिंसली स्टेट से थे, सॉरी जो मतलब कि ब्रिटिश के अधीन थे, और 4 थी प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, किस देश का अलिखित संविधान है? तो वो है ब्रिटेन का या फिर यूके का। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 1935 का जो अधिनियम आया था, जिसे बोला गया था भारत शासन अधिनियम, और इसी को माना गया है कि इसमें से 250 आर्टिकल, लगभग 250 प्लस आर्टिकल हमारे संविधान में ऐसे के ऐसे ही ले लिए गए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो दिया गया है, ओबीसी का जो आयोग है, ये आर्टिकल नंबर 340 में दिया गया है, आर्टिकल नंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। केंद्र और राज्य सरकार के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया है? तो यह वित्त आयोग। ठीक है, आर्टिकल नंबर 280 में इसका जिक्र किया गया है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो हमेशा राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति। ठीक है, और अभी वित्त आयोग के जो हेड हैं, ये मैंने पीछे का वीडियो इसके लिए बनाया हुआ है, आप लोग बताना कि वित्त आयोग के प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है। ठीक है, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ठीक है, और सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के मेंबर्स कौन कौन है? तो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखेगा इस चीज को। ठीक है, ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, या फिर आप लोग जो है इसको लाइक कर सकते हो, और आप इसको शेयर भी कर सकते हो किसी को, अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, वीडियो अगर आप लोग बार बार देखेंगे तो आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी। एक चीज ध्यान रखना, स्पीड से कंप्रोमाइज मत करना कि स्पीड ज्यादा है। स्पीड आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि कम समय में ज्यादा रिवीजन करना ही आपका काम होना चाहिए इस समय में। ठीक है, कुछ पेपर बहुत सारे लगे हुए हैं जिससे कि आप स्पीड को मेंटेन रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।